नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1-2 फर्जी को लेकर के काफी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। बीपीएससी टीआरई 1-2 भर्ती पर तलवार लटक चुका है और मैं आपको बता दूं कि 20 जिलों के डीईओ डीपीओ होंगे सस्पेंड। क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको भी न्यूज के माध्यम से पता चला ही होगा कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए थे और बहुत सारे जो आपको अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 20 जिलों में ऐसी आपको अपडेट निकल करके आ रही है कि ऐसी स्थिति आपको हुई है कि जिसमें किसी न किसी प्रकार का कदाचार हुआ है। भर्ती को लेकर के हम लोग बात करें या फिर बहुत सारे और भी शिक्षा विभाग के गबन घोटालों के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे घोटाले भी किए गए हैं। इसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 काउंसलिंग को लेकर के बात करने वाले हैं कि जो 1 to 5, 6 to 8 रिजल्ट वाइज की काउंसलिंग कब होगी, इसको लेकर के भी काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। और हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक टीजीटी पीजीटी रिजल्ट कब तक आएगी, इसको लेकर के भी काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। इन सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा। चलिए एक एक कर सभी अपडेट को देखते हैं क्या कुछ निकल करके आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ताक पर नियम दिव्यांग कोटे में दूसरे राज्यों के 268 अभ्यर्थियों की वर्ग 1 से 5 में हुई है नियुक्ति। ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है। और ये तो आप लोग देख सकते हैं कि दिव्यांग कोटे में जहां पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के दिव्यांगों के लिए मौका मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टीआरई 1 में यूपी के 252 और झारखंड के 5 अभ्यर्थियों ने जो दिव्यांग अभ्यर्थी बन करके सर्टिफिकेट फर्जी बना करके और उन्होंने बिहार में मौका पाया है और शिक्षक बन करके, जैसा कि आपको पता है कि घूम रहे हैं, तो इनको लेकर के भी काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि इनकी तो नौकरी जाएगी ही। साथ साथ हम लोग बात करें मुजफ्फरपुर की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बड़ी आपको भर्ती में घोटाला हुआ है और बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग कराई गई है। इसको लेकर के भी काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। 20 जिलों में 42 शिक्षकों के सर्टिफिकेट संदिग्ध, जांच के आदेश। और जो जांच वाली आपको फाइल है इसे दबा करके बैठ गए हैं अफसर। तो ये सारा का सारा अफसरों का खेल है और इसमें बहुत सारे अफसर नपने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, यदि न पता हो तो मैं आपको बता दूं कि दरभंगा के डीईओ डीपीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। दरभंगा के डीईओ समर बहादुर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी कदाचार के चलते वहां पर बीपीएससी टीआरई 1-2 के बारे में कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई 1-2 में इन्होंने काफी ही कदाचार कराई है और इसको लेकर के दरभंगा के डीईओ और डीपीओ भ्रष्टाचार के जो आपको आरोप में सस्पेंड कर दिए गए हैं। और साथ साथ सिर्फ यही आपको बात नहीं है, वहां पर मैं आपको बता दूं कि बेंच डेस्क में भी घोटाला का मामला आया है सामने। समरसेबुल पंप का घोटाला का आपको आया है, भवन निर्माण में, व्हील चेयर में, इस प्रकार के बहुत सारे घोटाले भी हैं। और साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1-2 में जो आपको यहाँ पर काउंसलिंग हुआ था, इसमें अदर स्टेट के लोगों को घुसाया गया और कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट में काफी त्रुटि होने के बाद भी उन्हें इसमें मौका मिला। और इसी को लेकर के दरभंगा के डीईओ और डीपीओ को इस भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई देखने वाली रहेगी। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो 20 जिले हैं जहां पर भी आपको बहुत बड़ा घपला हुआ है, इसमें भी जो संदिग्ध हैं उन पर आपको कार्रवाई निश्चित है कि 20 जिलों में आपको कार्रवाई होगी। इसमें शिक्षकों की संख्या फिलहाल तो 42 है, लेकिन ये भी आपको काफी बढ़ने वाली है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है बीपीएससी टीआरई 3.0 के काउंसलिंग को लेकर के और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी रिजल्ट को लेकर के कि कब तक रिजल्ट आएगा। और ये काफी लंबा धीरे धीरे इंतजार हो गया। बीपीएससी 1 to 5, 6 to 8 का तो रिजल्ट आ गया, लेकिन टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो इसको लेकर के क्या कुछ खबर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खबर निकल करके आ रही है कि प्रधानाध्यापक टीआरई 3 सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 31 के बीच आपको होनी है। 9 से 31 दिसंबर के बीच आपकी काउंसलिंग होगी। जो 1 to 5, 6 to 8 में पास हुए हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, उनकी काउंसलिंग 9 से 31 के बीच आप लोगों की होनी निश्चित करी गई है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है प्राथमिक स्कूलों में 36,947 प्रधान शिक्षकों और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 5,971
अनुशंसित प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच होगी। इनकी पहले आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग होगी 9 से 13 दिसंबर के बीच। साथ साथ TRE 3 में कक्षा 1 से 5 के लिए चयनित 21,911 और कक्षा 6 से 8वीं के लिए चयनित 16,989 विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच होगी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं कि 9 से शुरू होगी और 31 तक आप लोगों को चलने वाली है और इसमें सबको मौका मिलेगा। सबको मौका कहने का अर्थ है कि पहले प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का आपको काउंसलिंग होगा, उसके बाद TRE 3 का काउंसलिंग होगा जो कि 1 to 5 6 to 8 का है और ये आपको काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर तक चलेगी। और सक्षमता परीक्षा पास आपको 2 में पास हुए 65,716 शिक्षकों की काउंसलिंग 23 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच कराई जाएगी। जारी शेड्यूल के बीच ही TRE 3 में कक्षा 9 से 10, 11 से 12 विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग होगी। जो आपको मैं बता दूं कि 9 से 10, 11 से 12 इनका तो रिजल्ट ही अभी नहीं आया है, तो काउंसलिंग कब होगी, तो रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से आपको शुरू है। यहाँ पर बात करें TRE 3 TGT PGT रिजल्ट को लेकर के तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है रजनीश कुमार की ओर से, जिनका की न्यूज काफी ऑथेंटिक होता है और इन्होंने ये बातें आपको बताई थी कि ये काउंसलिंग वाली भी प्रक्रिया आपको इसी दिन से होगी, तो निश्चित रूप से आपको उसी समय से आपको काउंसलिंग शुरू हो रही है। इन्होंने कहा था 12 से और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 से काउंसलिंग शुरू हो रही है। आगे यहाँ पर देखिए कहा है इन्होंने TRE 3 TGT PGT रिजल्ट को लेकर के कि TGT और PGT से जुड़ा अपडेट, अब पहले TGT का जारी होगा रिजल्ट, पहले TGT का रिजल्ट जारी किया जाएगा। पहले कहा गया था कि पहले PGT का जारी होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले TGT का रिजल्ट जारी होगा। 5 दिसंबर तक जारी होगा TGT का रिजल्ट। जो TGT का रिजल्ट है 5 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। GAD से कल शाम में TGT का आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर और PGT के रोस्टर में दोबारा कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, इसी की वजह से हो रहा है देरी। तो PGT का जो रोस्टर है पुनः आपको क्लियरेंस होगा, उसके बाद आपको इसका होगा। और शिक्षा विभाग को दूसरी बार रोस्टर किया गया था रिटर्न और 3 दिसंबर तक GAD से आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर। 3 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और रोस्टर मिलते ही, रोस्टर क्लियर होते ही इसके रिजल्ट की भी बातें कही गई हैं। अब 10 दिसंबर तक PGT का रिजल्ट जारी हो गया, अर्थात TGT का 5 दिसंबर और PGT का 10 दिसंबर तक रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 to 5 की आपको चलेगी और साथ साथ उसके बाद आपको 9, 10 + 2 TGT PGT का भी आपको काउंसलिंग किया जाएगा। ये कुछ काफी ही महत्वपूर्ण अपडेट थी जो कि आपको जाननी जरूरी थी और ये आप देख सकते हैं कि अब आप जो तैयारी में लगे रहिए, आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ रेडी करके रखिए और वाटर मार्क का डॉक्यूमेंट आपको निकालने का भी मौका मिलेगा तो आप निकाल लीजिएगा जब विभाग आदेश करेगा